बाढ़ की स्थिति मैंने पूरी तरह से खत्म कर दी है। आज की बाढ़ की स्थिति यहाँ नहीं है। आज बाढ़ यहाँ अव्यवस्था की वजह से आती है। सरयू का पुल चला गया, करणगंज की ड्रेनेज की सारी व्यवस्था चली गई, भंगवा की ड्रेनेज की सारी व्यवस्था चली गई, बालपुर की ड्रेनेज की सारी व्यवस्था चली गई। अरे बदला हमसे लो, विकास रोक के कौन सा बदला पाओ। हर वो चीज जिसे करणगंज विधानसभा क्षेत्र की गरिमा आगे बढ़े, उस गरिमा को हम स्थापित कर सकें, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। जब तक राजनीति में हूं, विकास के लिए और क्षेत्र में साफ राजनीति के लिए। मैंने कभी क्षेत्र की राजनीति को दलबंदी में नहीं बदला, गुटबंदी में नहीं बदला। 2 तारीख का चुनाव आ रहा है, इस पर अपने विधानसभा क्षेत्र का मुख्य मुद्दा क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, अब चूंकि मुख्य मुद्दा चुनाव का, मैंने हमेशा चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा। और चुनाव ही नहीं, मैं एक चीज स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा राजनीति में आने का लक्ष्य ही विकास रहा है। ठीक है, हो सकता है कुछ दिन के लिए विकास नेपथ्य में चला गया हो, नए मुद्दों की वजह से, धार्मिक बंटवारे की वजह से, वैमनस्यता की वजह से ये मुद्दे पीछे गए। मैं मानता हूं, उसको कोई दो राय नहीं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। और मैं ये भी चुनाव, मैं आपको बता दूं, मैं ये भी चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर ही लड़ूंगा। मैंने इस क्षेत्र के विकास के लिए अपने समय में ही नहीं, अपने स्वर्गीय पूज्य पिताजी के समय में एक सपना देखा था। और सपना ही नहीं देखा था, मैंने सत्य देखा था। घाघरा की भयावह बाढ़, एक फसल का न होना, पूरे क्षेत्र को का एक फसल पर जीना, पुलों का न होना, सड़कों का न होना, शिक्षा का न होना, बिजली का न होना, विकास का न होना, इन चीजों को मैंने जब आंख खोली है, क्योंकि मैं राजनीतिक परिवार का व्यक्ति हूं। अगर जनता आपको मौका दे, चुनाव में जो हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, तो आप विकास को ढूंढ रहे थे। विकास आपको आपके क्षेत्र में मिला कि नहीं मिला? कहाँ मिला? मैं आज भी वही ढूंढ रहा हूं। मैं तो अपना बंद हुआ मशहूर संस्थान ढूंढ रहा हूं, मैं अपनी पॉलिटेक्निक ढूंढ रहा हूं, जो महर्षि पातंजल के नाम पर सूचना प्रौद्योगिकी की पॉलिटेक्निक बनी थी, सामान्य पॉलिटेक्निक नहीं बनी थी, आईटी की पॉलिटेक्निक बनी थी। आज तो करणगंज की आईटी पॉलिटेक्निक है। आज करणगंज का कृषि महाविद्यालय कहाँ है? आज करणगंज का कृषि महाविद्यालय का वो परिक्षेत्र कहाँ है जहां पर खेती के लिए खेती होनी थी? आज हमारी आईटीआई कहाँ है? आज जो यहाँ बढ़ता हुआ हमारा रोज गिरता है सरयू का पुल, उसका निर्माण कहाँ हुआ? घाघरा का वो पुल जिसे हम राजधानी शहर चौथे दिन कट जाते हैं, उसका निर्माण कहाँ हुआ? हम तो इसको ढूंढ रहे हैं। आप जनता को देंगे, आश्वस्त करेंगे बाढ़ की स्थिति खत्म होगी आप जब भी आपको मौका मिलेगा? देखिए, बाढ़ की स्थिति मैंने पूरी तरह से खत्म कर दी है। आज की बाढ़ की स्थिति यहाँ नहीं है। आज बाढ़ यहाँ अव्यवस्था की वजह से आती है। उस बंधे को इन लोगों ने पूरी तरह से लूट का अड्डा बना रखा। जो एल्गिन भी सड़ी बांध है, सकरौल भिखारीपुर बांध है, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। कभी ये पता आप लोगों ने लगाया कि करणगंज की जो सूचना प्रौद्योगिकी पॉलिटेक्निक थी कहां गई, किसको दी गई, कहां चल रही है? कृषि महाविद्यालय के क्लासेस कहां चल रहे हैं? आज हमारी पॉलिटेक्निक कहां, आईटीआई कहां चल रही है? देहरास में बनने वाला बिजली का पावर हाउस कहां चला गया? सायपुर में बनने वाला बिजली का पावर हाउस कहां चला गया? ये सारी चीजें समाप्त हो गई। सरयू का पुल, जिसका प्राविधान माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जब 2012 में हम लोग गवर्नमेंट में आए और 2015 में जरवर रोड से लेकर के गोंडा तक का 4 लेन का निर्माण 4 फरवरी 2015 को माननीय अखिलेश यादव जी भंबुआ मेरे गांव में आए थे। वहीं उन्होंने घोषणा की थी। 17 का चुनाव समाजवादी पार्टी हार गई, सरयू का पुल चला गया, करणगंज की ड्रेनेज की सारी व्यवस्था चली गई, भंगवा की ड्रेनेज की सारी व्यवस्था चली गई, बालपुर की ड्रेनेज की सारी व्यवस्था चली गई। अरे बदला हमसे लो, विकास रोक के कौन सा बदलाव पाओगे?
अब मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे कहना नहीं चाहता। और आज मुझे एक सड़क आप बता दें, आज सबसे प्रमुख सड़क हमारे क्षेत्र की है, बालपुर से लेके परसपुर होकर के और पसका जाने की, आज वो किस स्थिति में है? आज हम जब जबर रोड से बेलहारी होकर के गौरा के लिए निकलते हैं, आज उस सड़क की क्या स्थिति है? आप वहां चल नहीं सकते। मांझा की सारी सड़कें टूट चुकी। बहुवन बाजार मांझा भी मैं परसों गया था, उस कहीं सड़क नाम की चीज नहीं है। सरैया की सड़कें टूटी पड़ी, सकतपुर की सड़कें टूटी पड़ी। खेल तो दूसरा खेला जा रहा है। कल भाजपा विधायक विजय सिंह ने कहा है कि विजय सिंह है वो समाजवादी पार्टी का ढोंग कर रहे हैं, मेरे पारिवारिक हैं, क्या कहेंगे? अब हो सकता है उनका पारिवारिक रिश्ता हो, भाई परिवार में कौन किसका है ये तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज की तारीख में दिग्विजय सिंह समाजवादी पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं। अगर आपकी सरकार 2027 में आती है तो पसका और जो राजापुर तुलसीधाम है इसको जन्मस्थली आप घोषित करवाएंगे? जन्मस्थली को घोषित करने का पूरा प्रयास मैंने किया था और काफी कुछ नजदीक हम लोग पहुंच गए थे। और मेरा पूरा प्रयास है हर वो चीज जिसे कनगंज विधानसभा क्षेत्र की गरिमा आगे बढ़े, उस गरिमा को हम स्थापित कर सकें, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और मेरा छोटा लक्ष्य नहीं है। 2027 का चुनाव यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए लड़ूंगा। 2027 का चुनाव मैं इस क्षेत्र को भूमाफियाओं के मुंह से छीनने के लिए लड़ूंगा। क्या परसपुर का तालाब, बेलई नाले का तालाब किसी प्राकृतिक उससे नष्ट हुआ है? भूमाफियों ने नष्ट किया। जहां परसपुर का पानी जाता था आज वहां कॉलोनी बनी है। जहां बेलई नाला बहता था 17 गांव का पानी जाता था, वहां कॉलोनी बनी हुई है। भूमाफियों ने कब्जा किया। एक एक चीज छूटेगी और कनगंज पुनः अपनी उसी गरिमा को वापस करेगा। कनगंज की क्या एहसान मेरे ऊपर है। कनगंज विधानसभा की वजह से मैं 28 देशों में गया हूं। इस क्षेत्र ने जब मुझे अपना प्रतिनिधि चुना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुझे 28 देशों में भेजा था। चाहे जनेश्वर मिश्र पार्क के निर्माण की योजना रही हो, माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे हाइट पार्क भेजा था, मैं हाइट पार्क का पूरा वहां से लेके आया था। और चाहे आपके पेरिस की बात रही हो, जो रिवर फ्रंट बना है, हर सोच के हमारा नेता बड़ा अग्रसोची है। अखिलेश यादव जी बड़े अग्रसोची है। लखनऊ का जो रिवर फ्रंट बना था उसका बेस था पेरिस। पेरिस में एक तरफ बीच में साइन नदी बहती है, एक तरफ नया पेरिस है, एक तरफ पुराना पेरिस है। एक तरफ बुद्धिजीवी वर्ग, पेंटर, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, उनका निवास है। एक तरफ सकरौरा घाट जो है यहाँ का पौराणिक स्थल है। काफी दिन पहले हम लोगों का जब नहीं हुआ था, उससे पहले उस पर काफी भक्त आते जाते थे। आज की स्थिति काफी बदहाल, उस पर क्या? मैं उस पर कहना चाहूंगा कि मौका जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दिया। एक दिन नहीं दिया, लंबे समय में दिया। 2017 से लेके 2010 वर्ष में भाजपा ने क्या किया? हमने तो बार प्रयास किया, शायद आप बच्चे रहे होंगे तब जब हमने खुदवाया था। 2003 में सरयू नदी से चैनल पूरी बनाई गई थी वहां के लिए। सकरौरा कब अपनी उफान को प्राप्त करेगा, अपनी ऊंचाई को कब प्राप्त करेगा? जब सकरौरा में मां सरयू का जल होगा। मां सरयू का जल कैसे पहुंचेगा, इसकी योजना मैंने बनाई थी। एक यहां से पूरी आप देखिए एक योजक नहर बनाई गई थी और उस पर मेरी योजना थी कि पंप नहर बनाऊंगा। पंप नहर बना के सरयू से जल पंप करके और सकरौरा घाट तक पहुंचाया जाएगा। चीजें तो बहुत थी, पूरा नहीं कर पाया क्योंकि जनता का रुझान अलग चला गया। और जब तक राजनीति में हूं, विकास के लिए और क्षेत्र में साफ राजनीति के लिए, मैंने कभी क्षेत्र की राजनीति को दलबंदी में नहीं बदला, गुटबंदी में नहीं बदला। मैंने हर व्यक्ति की बात सुनने का प्रयास किया है और हर व्यक्ति की बात सुनूंगा और सबको न्याय मिलेगा। आज जो हमारे क्षेत्र में आतंक की स्थिति है, पुलिसिया राज है। दरोगा जी जाते हैं पकड़ लाते हैं, सिपाही जी जाते हैं पकड़ लाते हैं। इसको बंद कराने का पूरा संकल्प मेरा।